हेलो दोस्तों, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए है। मैं बताऊंगा कि केवल एक सावधानी अपनाकर ज़िंदगी में कैसे खुश रहा जा सकता है, चाहे इनकम कम हो या ज़्यादा। कम पैसे में भी आप बहुत खुश कैसे रह सकते हैं। छोटा परिवार, सुखी इंसान। वह विषय है परिवार नियोजन। आपका परिवार सीमित रहेगा तभी आप कम पैसे में खुश रह सकते हैं। साथ ही साथ दो बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर होना अनिवार्य है। इससे माँ को ज़्यादा समय मिलता है आराम करने और ताकत वापस लाने में। पहले बच्चे को स्तनपान पर्याप्त करा सकती हैं, दूसरा बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने वर्ष 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। पुनः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2016 में मिशन परिवार विकास की शुरुआत की। इसका लक्ष्य भारत की कुल प्रजनन दर को 2025 तक 2.1 तक कम करना है। परिवार नियोजन के साधन, इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक अस्थाई साधन और दूसरा अस्थाई साधन। अस्थाई साधन में जैसे पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, और अस्थाई साधन में पीपीआईसीडी, आईसीडी, छाया, अंतरा और कंडोम, और इसके अलावा नेचुरल उपाय भी हैं। जो परिवार नियोजन के अस्थाई साधन हैं, इनको भी हम 3 हिस्सों में बांटेंगे: यांत्रिक गर्भनिरोधक, हार्मोनल और प्राकृतिक। यांत्रिक गर्भनिरोधक में अंतःशयी साधन आईसीडी, महिलाओं में यह पद्धति काफ़ी लोकप्रिय है। यह पॉलीथिलीन का बना दुहरे आकार का साधन होता है जिसे लिपीज लूप कहा जाता है, जबकि कापर और पॉलीथिलीन की बनी होती है। कापर टीका आसानी से प्रवेशित किया जा सकता है और उससे रक्तस्राव भी कम होता है, और यह साधन महिलाओं में बहुत लोकप्रिय है और बहुत ही परिवार नियोजन के लिए बहुत फायदेमंद ये साधन होता है। दूसरा है डायफ्राम। यह रबड़ का गुंबदाकार साधन होता है जिसे महिला संभोग पूर्व सर्विक्स को ढकने और शुक्राणुओं को गर्भाशय में प्रवेश की रोकथाम करने हेतु अपने आप यौन में प्रवेशित करती है। चिकित्सक या नर्स द्वारा निदान गृहों में महिलाओं को उसे प्रवेशित करने की शिक्षा दी जाती है। इसे महिला कंडोम भी कहा जाता है। कंडोम निरोध, इस निरोधक पद्धति का प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह महीन रबड़ का बना पुरुष जननांग को ढकने वाला एक साधन होता है। इसे संभोग पूर्व सीधे लिंग पर चढ़ा करके पहना जाता है। दूसरा है परिवार नियोजन की हार्मोनल विधि। मुंह से ली जाने वाली निरोधक गोलियां जो महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाती हैं, जैसे छाया, मालायन इत्यादि। ऐसी गोलियां जो पुरुषों में शुक्राणुओं के उत्पादन की रोकथाम करती है। इस पर काफ़ी शोध किया गया है और ये काफ़ी लोकप्रिय है और इसका इस्तेमाल लोग पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं। ये सारे साधन आपको किसी सरकारी अस्पताल में निःशुल्क मिलता है। इसके अलावा अंतरा इंजेक्शन भी है जो सरकारी अस्पताल में निःशुल्क लगाया जाता है। आप किसी सरकारी अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। परिवार नियोजन के जो प्राकृतिक साधन हैं, ये दिनों की गणना पर आधारित होते हैं। रजोधर्म के उर्वरक अवधि में संभोग न करना ही इसका लक्ष्य होता है। मासिक चक्र के 10वें दिन से लेकर के 14वें दिन तक गर्भधारण का सबसे उपयुक्त समय होता है। इसलिए बेहतर होता है कि मासिक चक्र के 9वें दिन से 19वें दिन तक के बीच में सेक्स से परहेज करना चाहिए। अगला है संभोग अंतर्बाधा। इस अवधि में वीर्य स्खलित होने के पूर्व ही पुरुष अपने शिशन को बाहर निकाल लेते हैं। परिवार नियोजन के अस्थाई साधन, जिसमें पहला है महिला नसबंदी। यह शल्य क्रिया महिलाओं के लिए होती है। आधुनिक
तकनीक के प्रयोग द्वारा, जिसमें लेप्रोस्कोपी सम्मिलित है। यह अत्यंत सरल और सुरक्षित उपाय है। एक छोटी सी शल्य क्रिया, लेफापिन ट्यूब के दोनों तरफ छोटा सा भाग को स्टेप कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ये उधर से सिर्फ 2 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया जाता है, जिसे एक टाँके के द्वारा बंद किया जाता है। इसके लिए सर्वोत्तम समय प्रसव पश्चात 7वें दिन की अवधि होती है, लेकिन यह किसी भी समय किया जा सकता है। पुरुष नसबंदी यह पुरुष की सरल और सुरक्षित शल्य क्रिया होती है, जिसमें शुक्रवाह के दोनों तरफ नलिका को बंद कर दिया जाता है। एक छोटा सा चीरा स्कोटम में देने की आवश्यकता होती है। इसमें सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है और पुरुष उसी दिन घर जा सकता है। परिवार नियोजन के क्या फायदे हैं? कम बच्चे होने पर परिवार को बहुत सारे फायदे होते हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई में बच्चों को पढ़ाई लिखाई, कपड़े, पौष्टिक भोजन इत्यादि आसानी से दिया जा सकता है। साथ ही साथ कम बच्चे होने से बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहते हैं। उनकी स्वास्थ्य की देखरेख अच्छी तरह से किया जा सकता है। अगर आप इस सुझाव को ध्यान में रखते हैं तो खुशियाँ हर दम हर पल आपके द्वार। नहीं तो जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, माँ बाप अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को दबाकर बच्चों की आवश्यकताएं पूरा करते करते मर जाते हैं, पर पूरा नहीं कर पाते हैं। इस महंगाई के दौर में इसलिए कम ही बच्चे अच्छे। खुश रहें हम, खुश रहे हमारा परिवार। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।